जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है, कैसे करें, व्रत की पूजा विधि, क्या उपाय करें और क्या करने से क्या शुभ फल मिलता है, व्रत की कथा कहानी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके, सभी के साथ शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं सावन मास में 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है और वर्ष भर में हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस बार अधिक मास के सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी सावन मास की एकादशी 27 अगस्त 2023 रविवार को मनाई जाएगी। इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी, पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि आसान तरीके से कैसे की जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि के दिन रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वस्थ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करें और व्रत लेने का संकल्प करें। बाद में कलश की स्थापना करें, फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उन्हें स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाए। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करे, आरती करे तथा निवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद बांटे। भगवान श्री हरि को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि का अर्पित करे। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करे। इस दिन दीप दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। दीप दान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। दूसरे दिन यानी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा दान दीक्षा देने के पश्चात ईश्वर भोजन करे। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस खाना, मसूर की दाल, चने और कोदो का साग खाना, स्त्री प्रसंग करना। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, चावल अन्न वर्जित है। शहद खाना वर्जित है। दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, बुरे विचार, कलह, वाद विवाद, झूठ बोलने का त्याग करना चाहिए। इस दिन पान, दांतुन करना, दूसरों की निंदा, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत का त्याग करना चाहिए। इस दिन दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, एक बार ही फलाहार करना चाहिए। सभी एकादशियां अनेक पापों को नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान से करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिस पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन में खुशियों का संचार भी होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं
जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वालों के दूसरे दिन यानी पारण करने से पूरे ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ईश्वर को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अनेक शुभ आशीर्वाद देते हैं। जिन्हें पुत्र की चाह है उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पुत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, 17 नाम, स्रोत, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूप से मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनाता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख अवश्य मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घ आयु जीवन तर्क की सफलता के लिए खास महत्व माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषताएं। एकादशी का व्रत मनुष्य को कई युगों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य देने में समक्ष मानी गई है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में समक्ष है तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। श्री हरि विष्णु के खास मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रक्षाबंधन के 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है, संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है। इस व्रत में एकादशी की कथा का जरूर स्मरण करे तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में महेशमती नाम का एक राज्य था जिसकी बागडोर राजा महाजीत के हाथों में थी। राजा महाजीत धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उनका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों को अच्छी तरह ध्यान रखते थे। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों और सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक तुरत की ब्याई हुई गाय को जल पीने से हटा दिया, जल पीने नहीं दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजीत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण करे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्दी ही बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। राजा ने श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा का हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। सावन मास की एकादशी का पावन महिमा है। जिन लोगों की संतानें पैदा होने के बाद अधिक समय तक जीवित नहीं रहती है,
जिन्हें बार बार गर्भपात होता है उन्हें भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली में किसी ग्रह दोष के कारण संतान सुख नहीं मिल रहा हो वे भी इस व्रत को जरूर करें। यह व्रत उन दंपतियों को भी करना चाहिए जिनकी संतानें गलत रास्ते पर चल रही है और उनका कहना नहीं मानती है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 27 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। अब की बार 3 व्रत साथ में आ रहे हैं, एकादशी व्रत, सोमवार व्रत और प्रदोष का व्रत, और जो सावन के व्रत रखते हैं वो भी। तो इसमें ये कन्फ्यूजन है अभी हम एकादशी के व्रत का पालन कैसे करें, सोमवार का व्रत कैसे रखें, प्रदोष का व्रत कैसे करें। तो इनमें आप सभी को यही बताती हूँ कि आप एकादशी का व्रत करें और द्वादशी के दिन आप दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, लेकिन आप अन्न ग्रहण मत करें। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, क्योंकि सावन में सोमवार है तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और जल अर्पित करें, उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। इसी तरह आप प्रदोष का व्रत भी करें। ये थी जानकारी एकादशी व्रत, पुत्रदा एकादशी व्रत 2023 में कब है, पूजा विधि, कथा कहानी, क्या करें क्या नहीं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।